नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आज आपके लिए आई हूँ प्राचीन इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी योद्धा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य का अर्थ था जो श्रेष्ठ होता था और जो कुलीन होता था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की, डी इंद्र की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो एक ऐसे साधु साधु महात्मा ऐसे सिंहासन पर विराजमान है यहाँ कहीं, और इनके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे इनके आसपास चित्र जिसमें अंकित है। तो इस प्रकार से इसे पशुपतिनाथ की मूर्ति के रूप में माना गया है। तो क्या उत्तर होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, अर्थात यह प्रकृति की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की। ठीक है, जो पशुओं का देवता होता था और जो प्रकृति की माता होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूध और इससे बने उत्पाद। आपने देखा होगा कि जो वैदिक लोग थे, ये लोग क्या करते थे? गायों के लिए युद्ध किया करते थे कि इनका सबसे संपत्ति, मूल संपत्ति गाय धन था, और ये दूध से बने उत्पाद ही उपयोग में लिया करते थे। तो क्या होता था, ये लोग हमेशा युद्ध इनके हमेशा गायों के लिए हुआ करते थे। तो इनका मुख्य भोजन भी क्या था? दूध और उत्पाद, उससे बने हुए उत्पाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? मतलब जैन धर्म के संस्थापक किसे माना गया है? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी गौतम या डी महावीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, आपको पता होगा। ठीक है, 24 तीर्थंकर, जिसमें ये 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। ठीक है, और फर्स्ट नंबर के थे कौन थे? ये जो है महावीर स्वामी, ये चौथे नंबर 24वें नंबर के हैं। और फर्स्ट नंबर के कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया है? चिकित्सा मतलब डॉक्टर, उस समय के प्राचीन इतिहास के समय के डॉक्टर कौन थे? आपको बताना है। सौमिल्य, शूद्रक, कालिदास या सुश्रुत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। आपको पता होगा कि शल्य चिकित्सा के जनक मतलब सबसे पहले दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर माने जाते हैं आचार्य
सुश्रुत, ये जो क्या करते थे, सबसे पहले सभी प्रकार का ट्रीटमेंट ये किया करते थे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने काम किया, तो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ऋग्वैदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे, मतलब इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या फिर बिजनेस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य जो लोग थे वो क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे। मतलब इनके मुख्य धन क्या हुआ करता था, पशु हुआ करता था। सर्वप्रथम ये गाय को लेते थे, क्योंकि ये गाय दूध और दूध से बने पकवान खाने पीने के काम आता था। इसके बाद उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया, तो इसलिए वह बैल को भी महत्व देने लगे, जो कि इनके कृषि में काम आया करते थे। और गाय जो क्या था, भोज्य पदार्थ इनको देती थी। ठीक है, दुग्ध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कितने वेद हैं, मतलब वेदों की आपको संख्या बतानी है। इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हैं, डी ऑप्शन में कुछ भी कर लो, 7 लिख दिया मैंने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने वेद हैं? 4 वेद। आपने पढ़ा होगा ना, ऋग्वेद, फिर दूसरा नंबर का हो जाएगा यजुर्वेद, ये सीक्वेंस से याद रखना, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा सामवेद, और चौथे नंबर का हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कर्मकांडों पर कौन सा वेद आधारित है? जो मैंने आपको 4 वेदों के नाम बताए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कर्मकांड कौन से वेद पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। जो कर्मकांड, यज्ञ, विधि, पुराण, ये सब जो किया करते थे, यह यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहायता की थी? ठीक है, जो बिंदुसार था, ये क्या होता है, ये इस पुत्र को लीगल नहीं माना गया था, समाज इसको नहीं मान रहा था, लेकिन ये अशोक जो था बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बलशाली था। तो आपको बताना है कि ये जो अशोक था, इसको राज्य प्राप्त कराने में किसने सहायता की थी? विष्णुगुप्त ने, राधागुप्त ने, तिष्य, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधागुप्त। ठीक है, ये जो राधागुप्त नाम का व्यक्ति था, इसने क्या किया था, अशोक की सहायता की थी राज्य करने में। और कहा जाता है कि ये अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। मतलब ये 100 भाई थे, तो इसमें से अपने 99 भाइयों को मारने के बाद यह राजगद्दी पर बैठा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें विष्णुगुप्त जो दिया, ये चंद्रगुप्त है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जो कि अशोक के दादा थे एक प्रकार से। सबसे नीचे हम लिखेंगे अशोक, फिर इसके ऊपर इसके पिताजी कौन हो जाएंगे, बिंदुसार। ये मौर्य वंश के बारे में बता रहे हैं। और इससे सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, सॉरी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा राज्य के लिए। तो इनकी मदद किसने की थी? विष्णुगुप्त ने। और राधागुप्त ने किसकी मदद की थी? अशोक की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति आपको बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद किसे माना गया? ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस धर्म से आचारण सूत्र संबंधित है? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या डी सिख धर्म? ध्यान से बताइएगा, आचारण सूत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपको बताना है। ए स्कंदगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या डी अशोक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? ए तोंडी, बी मुसीरी, सी वंजी या डी उरैयर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंजी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन फर्स्ट, जीवदामन या जयदामन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन प्रथम। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, राजा अशोक किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी शुंग वंश या डी सातवाहन वंश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का तृतीय शासक था सम्राट अशोक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय लोगों को नहीं था? को बताना है। चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। अच्छा ही हुआ उस समय इन लोगों को तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान मसाला का नॉलेज नहीं था। ये तो अभी आके लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ललितगिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी केरल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ललितगिरी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, किस नदी को वैदिक गंगा में दृष्टवदनी? ए राबी, बी घग्गर, सी व्यास या डी गंगा? किस नदी को वैदिक काल में स्रटवती कहा गया है? नदी कहा गया आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्ध के? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है इसमें।
3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 3 त्रिपिटक बताए गए हैं जिनके नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। आपको इसमें ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ये 3 दिया होता है और इसमें एक और कुछ जोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आपको ये तीनों याद रखना है। बिंदु इस पे नहीं आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? ऑप्शन ए सहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधता, ऑप्शन सी कर्मिनता, ऑप्शन डी अंतपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहर्ता, जो एक प्रकार से राजस्व वसूली का जो कलेक्टर होता था एक प्रकार से, वही जो उसमें मौर्य काल में क्या हो जाता, क्या कहा जाता था, सहर्ता। प्रश्न नंबर 21 है, धर्म महत्व के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख है? मतलब धर्म के महत्व के बारे में, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, महत्व के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख है? पहला शिलालेख, दूसरा, तीसरा या 7वां? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 7वां शिलालेख। इसमें अशोक के धर्म और उसके महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? ए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, बी आहोल अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख या डी हनुमत कोंडा अभिलेख? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐहोल अभिलेख। ठीक है, इसको ऐहोल भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताबों में ऐहोल लिखा और इसमें ऐहोल लिखा है। ठीक है, ये वही है जिसमें कालिदास का नाम वर्णित है, ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष के द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा या डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? प्रथम भारतीय समाज के बारे में बताना है आपको, इंडियन सोसाइटी, भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ था? ए स्थलबाहु, बी भद्रबाहु, सी ऋषभदेव या डी महावीर स्वामी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थलबाहु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 25, पाली ग्रंथों में किसे निगंठता निपुत कहा गया है? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महावीर स्वामी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य युग में या सातवाहन काल में? गोत्र की स्थापना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वैदिक काल में।
अगला प्रश्न है 27। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? ए कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेय या डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्कि। गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या माना गया है? कल्कि अवतार। अगला प्रश्न है 28। कौन रथकार थे? ए रथ निर्माता, बी जुलाहा, सी हस्तशिल्प पुरुष या डी प्रगाल्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रथ निर्माता। जो रथों का निर्माण किया करते थे उन्हें रथकार कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या चामुंडराय। सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चामुंडराय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। गौतम बुद्ध के निर्वाण मतलब ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? मतलब जो ज्ञान का प्रतीक है, बौद्ध धर्म का ज्ञान का प्रतीक है, वो क्या है? कमल, पहिया, घोड़ा या बोधि वृक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोधि वृक्ष। यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा? इनके ज्ञान का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है। किसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। देखो इसमें 3 अक्षर है इसके नाम में अशोक में, और ये तृतीय बौद्ध संगीति इस समय इसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि उस टाइम पे राजा थे। अगला प्रश्न है। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया है? जो नहीं किया है वो बताना है। ए भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा, लोहा है। बी भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था है। सी भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। डी डायोनिसस ने भारत पर आक्रमण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। ध्यान रखिए जो नहीं किया है, बाकी इन सब चीजों का उल्लेख किया है तीनों ऑप्शन का, लेकिन इसमें सी वाले का ऑप्शन जो है भारत में अकाल अक्सर पड़ते हैं, इसका उल्लेख इसने नहीं किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से या डी दक्षिण एशिया से। इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। ये जो है हमारा प्यारा भारत, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जिसमें क्या होता है, जो इस तरफ क्या माना गया है पश्चिम और इस तरफ पूर्व माना गया है। तो ये जो पूरा एशिया महाद्वीप है यहाँ इतना लेकर, तो इसमें कहा गया है कि जो आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जो आए थे
पश्चिम एशिया से। इसको क्या नाम दिया गया है? पश्चिम एशिया। और इसके इस तरफ जब आएंगे तो ये पूर्व एशिया। तो आर्य कहाँ से आए थे? इस तरफ से आए थे, पश्चिम एशिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? मतलब टैक्स फ्री कर दिया था। कौन से एरिया को टैक्स फ्री कर दिया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, काठमांडू या सारनाथ? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। क्योंकि ये गौतम बुद्ध, जो अशोक थे वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और जो लुम्बिनी था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, उनके जो आराध्य थे उनके जन्म स्थान को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया कि यहाँ के लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? मतलब हर व्यक्ति को अपनी संतान इन्होंने माना है, एक अच्छे राजा की तरह। तो यह किस शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मेजर रॉक एडिक्ट 5, बी मेजर रॉक एडिक्ट 4th, या सी मेजर रॉक एडिक्ट ये हो जाएगा 6, और मेजर रॉक एडिक्ट 7th। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजर रॉक एडिक्ट वी, मतलब 5 नंबर का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामंत्रों के बारे में बात करता है? मतलब धर्म के महत्व के बारे में बताता है। ए दूसरा स्तंभ शिलालेख, बी 5वां स्तंभ शिलालेख, सी 6ठा स्तंभ शिलालेख, या डी 7वां स्तंभ शिलालेख? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वां स्तंभ शिलालेख। मतलब उस क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा गया था, इसमें अलग पूछा गया। प्रश्न का महत्व मतलब वही होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिसने एक जैन धर्म के अकॉर्डिंग उपवास के तरह अपना प्राण त्याग दिया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपना लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिशैन, कालिदास, भवभूति? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये कविता सुनाया करता था समुद्रगुप्त को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? मतलब गुप्त काल के समय भूमि लेन देन मतलब एक प्रकार से पटवारी जो था, उस समय का जो पटवारी हुआ करता था वह कौन था? उस्तपालक, पुस्तापालक, विशपति, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उस्तापाल। उस्तापाल एक प्रकार से वहां का पटवारी था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से वाकाटकों की वत्स गुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? वाकाटक वंश के जो एक ब्रांच ये थी वत्स गुल्मा, इस शाखा के संस्थापक कौन थे? रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, सर्वसेन या विंध्य शक्ति द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वसेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये बहुत ही आसान सा है। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, MM वत्स, या इनमें से कोई नहीं?
इसका बहुत ही आसान सा आंसर है दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये कौन सा सन था? 1921 टू 2। ठीक है, इस समय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? राष्ट्रकूट वंश का जो राजा ध्रुव था, इसने किस पराजित किया था? वत्सराज को, हरिश्चंद्र को, नागभट्ट द्वितीय को, या नागभट्ट प्रथम को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागभट्ट प्रथम को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से देवपाल के शासक से कौन सा काल जुड़ा हुआ है? 800 से 830, 810 से 850, 815 से 840, 820 से 850, मतलब जो देवपाल जो शासक था, इसका कार्यकाल कितने टाइम का था? कौन सा एरा था इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा दिमाग पे जोर ना दो। 810 से 850 तक का टाइम पीरियड, लगभग 40 ईयर्स इसने राज किया। किसने? देवपाल ने। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी, कोलार, मदुरै, कांची? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? आपको बताना है पल्लव और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था। सबसे फर्स्ट, मतलब कौन लड़ाकू था, एक प्रकार से ये बताना कि इन दोनों का जब युद्ध हुआ था, सबसे पहले लड़ाई किसने शुरू की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, सिम विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, या महेंद्र वर्मन द्वितीय? सही आंसर जो है आपको इसमें से बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन प्रथम। ये इसी ने लड़ाई स्टार्ट किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? मतलब भारतीय मंदिर जो बनते हैं, इसकी वास्तुकला कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब ये मंदिर शैली कहाँ से? ऑप्शन ए बादामी, पट्टकल, ऐहोल, या निम्न में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से, मतलब कौन से धर्म में कैवल्य को मोक्ष माना जाता है एक प्रकार से? तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, या हिंदू धर्म? दो प्रश्न और बचे हैं, फटाफट से बताइए। इसका हो जाएगा 48 का बी नंबर का, 48 का बी नंबर का जैन धर्म। इसमें जो मोक्ष है एक प्रकार से, मतलब इसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिंदगी से दुनियादारी से मतलब खत्म हो गया, तो उसे कैवल्य प्राप्त हो गया एक प्रकार से, तो वह हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 49, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया है? नरसिंह देव प्रथम, पुरुषोत्तम देवी, अनंत वर्मन, कपिलेंद्र देव राउतराय? देवी तो हो नहीं सकती, बताइए जरा कौन सा होगा इसमें आंसर। महिलाओं कितना चलती कहाँ थी जब मंदिर का निर्माण करवा दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम। इसने कोणार्क, जो उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। आइए अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? मतलब इसने क्या किया था? जो सिक्के जो होते थे, इस पे संगीत की वीणा बजाती हुई देवी को इसमें उन्होंने वर्णित कर दिया था, इस प्रकार से, एक प्रकार से जो, ठीक है, ऐसी वीणा वादनी का फोटो इसमें लगाया था। तो कौन है, आपको ये बताने हैं। क्या चित्रकारी है, एकदम वाहियात किस्म की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? नंद वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, या मौर्य वंश?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो समुद्रगुप्त था इसी ने क्या किया था, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देवी का प्रतिबिंब मतलब चित्र अंकित कर दिया था, जिससे पता चलता है कि ये जो राजा था, क्या नाम था इसका, समुद्रगुप्त। इसको संगीत प्रेमी था ये समुद्रगुप्त जो था, ये बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनता था, मतलब म्यूजिक का शौकीन व्यक्ति था। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास खत्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर देने से आपको कुछ नहीं जाएगा, ना ही लाइक कर देने से हमको कोई फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है।